नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपके सामने फिर उपस्थित हूँ। पंचतंत्र की आखिरी अध्याय यानी आखिरी तंत्र की कथाओं को लेकर आज की कथा का शीर्षक है वैज्ञानिक मूर्ख। यानी शिक्षा है बुद्धि का स्थान विद्या से ऊंचा है। मात्र डिग्रियां हासिल करने से आपको जरूरी नहीं है कि बुद्धि आ जाए। यही इस कहानी का उद्देश्य और शिक्षा जो निहित है। चलिए कहानी देखते हैं। एक नगर में 4 मित्र रहते थे। उनमें से 3 बड़े वैज्ञानिक थे, किंतु बुद्धि रहित थे। वैज्ञानिक तो थे, बुद्धि नहीं थी। चौथा वैज्ञानिक नहीं था किंतु बुद्धिमान था। चारों ने सोचा विद्या का लाभ तभी हो सकता है कि यदि वो विदेश में जाकर धन संग्रह करें। इसी विचार से वो विदेश यात्रा के लिए चल पड़े। अब कुछ दूर जाकर उनमें से सबसे बड़े ने कहा कि हम चारों विद्वानों में से एक विद्या शून्य है। वो केवल बुद्धिमान है। धनोपार्जन के लिए और धनिकों की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए विद्या आवश्यक है। विद्या के चमत्कार से ही हम उन्हें प्रभावित कर सकते हैं। अतः हम अपने धन का कोई भी भाग इस विद्याहीन को नहीं देंगे। वो चाहे तो घर वापस जा सकता है। इतना घमंड विद्या का। दूसरे ने भी इस बात का समर्थन किया, किंतु तीसरे ने कहा यह बात उचित नहीं है। बचपन से ही हम एक दूसरे के सुख दुख के भागी रहे हैं। हम जो भी धन कमाएंगे उसमें उसका भी हिस्सा रहेगा। अपने पराये की गणना छोटे दिल वालों का काम नहीं है। अपने पराये की गणना ये छोटे दिल वालों का काम है। उदार चरित व्यक्तियों के लिए सारा संसार ही अपना कुटुंब होता है। हमें उदारता दिखानी चाहिए। उसकी बात मानकर चारों आगे बढ़े। थोड़ी दूर जाकर जंगल में उन्हें एक शेर का मृत शरीर मिल गया। मरा हुआ शेर, उसके अंग प्रत्यंग बिखरे हुए थे। अब तीनों के पास विद्याएं थी, अभिमान था। तो कहते हैं कि चलो हम अपनी अपनी विद्याओं की जो शिक्षा उसकी परीक्षा करते हैं। विज्ञान के प्रभाव से हम इस मरे हुए शरीर में जान डाल सकते हैं। ये कहकर तीनों उसकी हड्डियां बटोरने और बिखरे हुए अंगों को मिलाने में लग गए। एक ने अस्थि संचय किया, दूसरे ने उसकी खाल मांस रुधिर संयुक्त किया और तीसरे ने प्राणों की संचार की प्रक्रिया शुरू कर दी। इतने में विज्ञान शिक्षा से रहित किंतु बुद्धिमान मित्र ने उन्हें सावधान करते हुए कहा, जरा ठहरो। तुम लोग अपनी विद्या के प्रभाव से शेर को जीवित कर रहे हो। वो जीवित होते ही तुम्हें मारकर खा जाएगा। वैज्ञानिक मित्रों ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। तब वो बुद्धिमान बोला, यदि तुम्हें अपनी विद्या का चमत्कार दिखलाना ही है दिखाओ, लेकिन एक क्षण ठहर जाओ, मैं पहले किसी ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाता हूँ। ये कहकर वो एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। इतने में तीनों वैज्ञानिकों ने शेर को जीवित कर दिया। जीवित होते ही शेर ने तीनों पर हमला कर दिया। तीनों मारे गए। अतः शास्त्रों में कुशल होना ही पर्याप्त नहीं है। लोक व्यवहार को समझने और लोकाचार के अनुकूल काम करने की बुद्धि भी होनी चाहिए। अन्यथा लोकाचारहीन विद्वान भी मूर्ख पंडितों की तरह ही उपहास के पात्र बनते हैं। कौन से मूर्ख पंडित? तो स्वर्ण सिद्धि युवक ने उसको अगली कथा सुनानी शुरू करी। तो वो अगली कथा अगले एपिसोड में। आशा करता हूँ मित्रों आपको ये कहानियाँ पसंद आ रही होंगी। यदि पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर कीजिएगा। अपने बच्चों को, अपने पोते पोतियों और नाते नातियों को सुनाइएगा अवश्य। तो मिलता हूँ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।